Good morning, students. Today we are going to start Computer Chapter 2 of Class 7. Troubleshooting. Troubleshooting is a process and an act that one never wants to go through since there is never a good time for a problem to occurs. However, gaining better skills in a problem determination, problem analysis and problem solving is a valuable discipline. देखो ट्रबल शूटिंग क्या होती है। एक ऐसा प्रोसेस है जैसे कि हमारे सपोज कर लो हमारा कीबोर्ड प्रॉपरली वैसे वर्किंग नहीं कर रहा, माउस में कोई भी एरर आ गई, प्रिंटर में कोई भी एरर आ गई तो हमें एरर मैसेज दिखाता है। इफ़ कीबोर्ड हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग, योर मॉनिटर इज़ हार्ड टू रीड, द नेटवर्क इज़ डाउन, योर प्रिंटर इज़ नॉट वर्किंग एंड ए विटी बर्निंग स्मेल इज़ कमिंग फ्रॉम योर कंप्यूटर। जैसे कि सपोज कर लो आपका कीबोर्ड काम करना बंद कर दे, आपका मॉनिटर जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, जो नेटवर्क है कंप्यूटर का वो डाउन हो जाए, या उसका प्रिंटर जो है वो काम ना करे। हेयर इज़ वट वुड यू कुड डू एज यूर सक्सेस इज़ एलिमिनेटिंग ए प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन ए न्यू फैक्टर्स। तो हम उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। व्हेन यू रिसीव एन एरर मैसेज, तो हमें एक एरर मैसेज रिसीव हो जाता है एंड हाउ डिटेल्ड एंड एक्यूरेट दैट मैसेज इज़, मतलब कि एक एरर मैसेज हमें शो होगा कि ये प्रॉब्लम है, तो फिर उसको जो है सॉल्व करना ईजी हो जाता है। द एक्यूरेसी एंड thoroughness of the documentation. Windows 7 troubleshooting tools. Windows 7 is loaded with brand new elements called the window troubleshooting. Windows 7 के अंदर जो है बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो विंडो ट्रबल शूटिंग में हमारी हेल्प करते हैं। ऑप्शन विच लेट्स यू यूज़ एंड ट्राई टू रिसॉल्व हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम योरसेल्फ, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट हैज़ इंक्लूडेड मैनी ट्रबल शूटिंग प्रोग्राम इन Windows 7. And if something goes wrong with your computer, you can try this using these troubleshooting programs to identify and resolve the problems. जो start troubleshooting program, click on the start button, hover your mouse pointers on control panel option. सबसे पहले हम start button पर जाएंगे, फिर control panel के अंदर जाएंगे। A new window will appear which different option, देखो एक new window appears हो जाएगी। click on troubleshooting, उसके बाद हम troubleshooting पर click कर देंगे या फिर टाइप करेंगे ट्रबल शूटिंग इन सर्च बॉक्स लोकेटेड इन बॉटम ऑफ द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू के स्टार्टिंग में सर्च बॉक्स आता है, वहाँ पर हम ट्रबल शूटिंग पर क्लिक करेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। दिस ओपन द ट्रबल शूटिंग आइटम्स इन कंट्रोल पैनल, तो वो क्या करेगा, कंट्रोल पैनल के अंदर ट्रबल शूटिंग आइटम्स को जो है वो ओपन कर देगा। सम ऑफ द अदर ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स आर कीबोर्ड प्रॉब्लम. In case your keyboard stop working, there are several checks you can go through to resolve the problems. देखो काफ़ी बार क्या होता है, हमारा कीबोर्ड जो है वो हमारा काम करना बंद कर देता है। चेक 1 कैसे चेक करेंगे, मेक श्योर दैट द कीबोर्ड इज़ प्रॉपरली प्लग्ड इनटू द कंप्यूटर। सबसे पहले देखेंगे कि जो कीबोर्ड है वो जो पीछे कीबोर्ड के पोर्ट बने होते हैं उसके अंदर अच्छे से प्लग किया हुआ है। ए लूज़ कनेक्शन में ऑल्सो केस द कीबोर्ड अवर्ट फंक्शनिंग, अगर वो लूज़ है तो जो है वो काफ़ी बार जो है हिल जाती है वायर और वो काम करना बंद कर देता है। इफ़ यू हैव USB कीबोर्ड, अनप्लग इट एंड ट्राई टू प्लग इट टू अनदर USB पोर्ट। इन केस यू हैव PC टू पोर्ट कीबोर्ड, मेक श्योर टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर बिफोर यू अनप्लग द कीबोर्ड। यानी कि यदि आपने कीबोर्ड को निकाल दिया और दोबारा लगाते हो तो कई PC ऐसे हैं जो कंप्यूटर को शट डाउन करके हमें दोबारा से ऑन करने पड़ते हैं, तभी कीबोर्ड के उठाते हैं। डर्ट एलिमेंट बिल्ट अप विद इन द कीबोर्ड कीज कैन केज द कीबोर्ड टू बिकम स्टक। टर्न योर कीबोर्ड इनसाइड डाउन एंड जेंटली शेक इट। This will remove the dust that might be preventing the keys from functioning properly, or you can use vacuum cleaner to clean the dust. देखो कीबोर्ड के अंदर कई दफ़ा डस्ट पार्टिकल्स जो है जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से उसकी कीज़ जो हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती। तो हमें क्या करना है, जो वो कीज़ हैं कीबोर्ड को उठाकर उसमें से वो कीज़ के अंदर से जो डस्ट है वो निकालनी है, या फिर हम वैक्यूम क्लीनर का भी यूज़ कर सकते हैं डस्ट को क्लीन करने के लिए। थर्ड है द ड्राइवर ऑफ द कीबोर्ड माइट बी मिसिंग और नीड्स टू बी अपडेटेड। इफ़ योर कीबोर्ड केम विद द सॉफ्टवेयर डिस्क, इंसर्ट इट टू योर कंप्यूटर और रीइंस्टॉल द ड्राइवर, अदरवाइज परफॉर्म द फ्लोइंग स्टेप्स। आपको क्या करना है, कई दफ़ा कीबोर्ड के ड्राइवर में एरर आ जाती है
तो आपने उसको दोबारा से रीइंस्टॉल करना है। ओपन कंट्रोल पैनल फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू। सबसे पहले आपने स्टार्ट मेन्यू के अंदर जाकर कंट्रोल पैनल पर क्लिक करना है एंड सेलेक्ट द कीबोर्ड ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक द हार्डवेयर टैब, चेक द कीबोर्ड दैट यू आर यूजिंग एंड देन डबल क्लिक ऑन इट। या फिर आप क्या करोगे, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज, सेलेक्ट द ड्राइवर टैब, प्रॉपर्टीज में जाकर ड्राइवर टैब पर क्लिक करोगे, क्लिक ऑन अपडेट ड्राइवर एंड देन फॉलो द इंस्ट्रक्शन आफ्टर यू हैव फिनिश्ड रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाकर ड्राइवर टैब पर को सिलेक्ट करके अपडेट कर देंगे ड्राइवर को और फिर हमारे कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देंगे। इन केस योर माउस स्टॉप वर्किंग, यदि आपका माउस काम करना बंद कर दे, देयर आर सेवरल चेक्स यू कैन गो थ्रू टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो आप कैसे चेक करोगे इसे? चेक 1, चेक योर कंप्यूटर वेदर द माउस इज़ प्रॉपरली कनेक्टेड टू द USB पोर्ट और द PC टू कनेक्टर। अनप्लग द माउस फ्रॉम योर कंप्यूटर एंड प्लग इट बैक अगेन। इसी तरह से पीछे जो पोर्ट बने होते हैं उसमें हमें क्या चेक करना है कि हमारा जो माउस है वो प्रॉपरली वे से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। यदि वो हिल रहा है तो उसे दोबारा से निकाल के दोबारा से प्लग करेंगे। चेक 2, क्लीन द बॉटम ऑफ द माउस। हमें जो माउस है उसके नीचे का सरफेस को जो है वो क्लीन करना है। इफ़ इट डज़ नॉट मूव स्मूथली, यूज़ डैम्पन सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ विद लेंस क्लीनर एंड यूज़ माइल्ड सॉप टू क्लीन द बॉटम। हम नीचे की जो सॉप है उसको माइल्ड सॉप के साथ भी जो है वो सॉप के साथ भी क्लीन कर सकते हैं। रिमेंबर दैट यू क्लीन द माउस पैड टू। आप माउस पैड को भी साफ़ कर सकते हो। चेक 3, चेक द पॉइंटर सेटिंग। हम जो माउस है उसके पॉइंटर की सेटिंग को चेक कर सकते हैं। इफ़ माउस पॉइंटर मूव्स वेरी स्लो और टू फास्ट, यदि हमारा माउस का पॉइंटर बहुत ज़्यादा धीरे चल रहा है या बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है तो हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं? ओपन कंट्रोल पैनल पर जाएंगे, उसके बाद स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, उसके बाद माउस ऑप्शन पर जाएंगे, देन सिलेक्ट द हार्डवेयर टैब, सेलेक्ट प्रॉपर्टीज़ एंड देन ड्राइवर टैब। अपडेट द OEM ड्राइवर्स इफ़ माउस डज नॉट अपीयर्स टू बी वर्किंग विद विंडोज़। तो हम उसे वहाँ से उसकी स्पीड को भी जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंटर प्रॉब्लम। देयर आर मैनी इंस्टांस व्हेन प्रिंटर स्टॉप वर्किंग। जो काफ़ी कारण होते हैं कि जब हमारा प्रिंटर जो है वो काम करना बंद कर देता है। मे बी ड्यू टू मैनी रीज़न। यू कैन रिसॉल्व दिस इशू बाय परफॉर्मिंग सिंपल चेक। सबसे पहले हम चेक कैसे करेंगे? मेक श्योर दैट द प्रिंटर इज़ प्रॉपरली प्लग्ड इनटू द इलेक्ट्रॉनिक socket and the power is on and the printer cable is properly connected from the printer to the computer। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा प्रिंटर है वो जो हमारे इलेक्ट्रिक प्लग में जो है अच्छी तरह से प्लग किया हुआ है और उसकी जो उसका बटन है वो ऑन है। ये हमें सबसे पहले चेक करना है। अपडेटिंग द प्रिंटर ड्राइवर ऑन योर कंप्यूटर may work। Printer problems sometimes stem from out-of-date driver software and can be resolved by installing or reinstalling the latest driver। वही की सेम प्रॉब्लम है कि प्रिंटर के कई दफ़ा ड्राइवर में प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें क्या करना है, उस जो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर है उसको हमें क्या करना है, अपडेट करना है। टू अनइंस्टॉल टू द प्रिंटर, अगर हमें प्रिंटर को इंस्टॉल करना है तो अनइंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे? क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, सिलेक्ट डिवाइसेस एंड प्रिंटर ऑप्शन। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर जाएंगे और डिवाइसेस एंड प्रिंटर ऑप्शन पर जाएंगे। लेफ़्ट क्लिक इनटू द प्रिंटर एंड सिलेक्ट डिलीट। प्रिंटर पर जाकर लेफ़्ट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। क्लिक ऑन येस इफ़ प्रमोटेड। नेक्स्ट है टू इंस्टॉल द प्रिंटर। अगर हमें प्रिंटर इंस्टॉल करना है तो स्टार्ट बटन पर जाएंगे, सिलेक्ट डिवाइसेस एंड प्रिंटर ऑप्शन। डिवाइसेस और प्रिंटर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट द ऐड प्रिंटर ऑप्शन, ऐड प्रिंटर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फॉलो द इंस्ट्रक्शन, रीस्टार्ट द कंप्यूटर आफ्टर इंस्टॉलिंग द प्रिंटर। उसके बाद वो जो इंस्ट्रक्शन हमें देता है वो हमें फॉलो करेंगे। नेक्स्ट करते जाएंगे। देन हम रीस्टार्ट करेंगे कंप्यूटर को इंस्टॉल करने के बाद। नाउ आई विल गिव यू होमवर्क। Filling the blanks. Windows 7 is loaded with brand new elements called dash. Windows troubleshooting option. Battery life can be adjusted by dash option. Power setting. Use dash and dash to clean the bottom surface of the mouse. माउस का सरफेस क्लीन करने के लिए हम सॉफ्ट कॉटन यूज़ कर सकते हैं और माइल्ड सॉप यूज़ कर सकते हैं। Hibernate option appears in dash menu, start menu. OEM driver are used if dash does not work. Mouse. Dash is an option that lets you find and resolve the problems. Troubleshooters. Troubleshooting is the process of getting assistance
from the friends. False. Windows 7 is loaded with 2 dozens of troubleshooters. True. Keyboard keys can jam due to the dust particles. True. You cannot add more than 2 printers in Windows. False. Hibernate option can be enabled by typing power cfg hibernate on in command prompt. True. To resolve the keyboard problems, use hardware and sound option from control panel. फॉल्स. ये फिलअप्स और ट्रू फॉल्स जो हैं आपने लर्न करने हैं. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.